सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव शुक्रमयः अग्नियुगामनिमः दोरक्षसो विश्वेनौ देवा अभिसागमन्यः भद्रङ्कर्णीभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाङ्गभिदर्द्राः शरैरङ्गैः दुष्टवागुंसनो विमसे महिदेवहितं जगतरो भवन्ति मानो मर्यादेरिगिराय ग्रन्थो अदिरिरन्तर्क्यमधिर्माता सपिता सपुत्रः पृथ्वी देवादितिः पञ्चजना अदिर्जातिमधिर्जनितोऽम्माधुः शान्तिरन्तर्क्यगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेधि शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो तौ अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिरभवतु ओममेयाहमजानि गर्भधामात्मजासि गर्भधाम्ना अम्बे अम्बके अम्बालिके नमानयति कचना सततपः शुभद्रिकां कापीरवाशनिम्मा ॐ शान्तिरभवतु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणितक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कस्तूरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो ब्रह्मणाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जगाने वाला
मुक्ति करुणाने वाला है, यह मोक्ष दिलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, मेरे भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की। कृष्णा भैया राधे राधे। सनातन धर्म की जय। अपने अपने मात गुरु गोविंद की जय। बस्ती नगर की जय। आज के आनंद की जय। सच्चे दरबार की जय। भक्त भगवान की जय। जानकी दरबार की जय। भूमि माई की जय। बालाजी सरकार की जय। शिवाश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। सर्वदेवी देव की जय। हरि ओम। काल हर कष्ट दुख दारिद्र्य सर्व पाप आनंद हर महादेव। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जोरदार तालियों का अभिवादन। बिंबनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मोर मुकुटधारी भगवान बालकृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत और भगवान की कथा जो यह स्वर्ग का अमृत है, यह ऊपर से नीचे की ओर लाने वाला है। क्योंकि जब तक जीव के पुण्य उसके पास रहेंगे तब तक वह अमृत उसको देव बनाकर रखेगा। जैसे ही पुण्यों का क्षीण होगा तो वह
पृथ्वी पर आकर के गिरेगा। और जो कथा अमृत है, इससे व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जिसके जीवन में भगवान की दिव्य कथा आ गई और उसने अपने जीवन में भगवान की कथा का स्मरण, भागवत कथा, रुक्मिणी जी के 5 भाई हैं, परंतु जो बड़े भाई हैं भीष्म जी के पुत्र रुक्मी, उनको यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि अपनी बहन का विवाह कन्हैया के साथ हो। जब पिताजी ने कहा कि हमने सोचा है कि द्वारकाधीश कृष्ण से हम अपनी पुत्री का विवाह करें, रुक्मी अनेकों प्रकार से भगवान को गालियां देने लगा। अरे वह रणछोड़ है। और भगवान का रणछोड़ नाम कब पड़ा? जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता और भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, परंतु जब ब्राह्मणों का सहारा जरासंध ने लिया और कालियवन को भेजा, तो कालियवन को देख करके और ब्राह्मणों का सम्मान बचाने के लिए भगवान भाग गए युद्ध छोड़ करके। तो भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। रुक्मी कहता है वो रणछोड़ है। अनेकों प्रकार से कन्हैया को गालियां देने लगा। भीष्म जी कहते हैं पुत्र रहने दो, अब तुम्हें जहां पर अपनी बहन का विवाह करना है वहां पर करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगले ही दिन रुक्मी भीष्म जी से कहता है कि विवाह की तैयारियां करिए, परसों शिशुपाल बारात लेकर के हमारे यहाँ आ रहे हैं। शिशुपाल के साथ में हमने अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। और यह बात जब रुक्मिणी जी को पता लगी तो रुक्मिणी जी अनेकों प्रकार से अपने दुख का बयान अपनी भाभियों से करने लगी। भाभी कहती है कि ज्यादा देर ना करें, आप पत्र लिख दीजिए। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देव को बुला करके कहा कि आप यह मेरा पत्र ले जाइए और द्वारकाधीश को दे दीजिएगा। रुक्मिणी जी दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव से कहती हैं, हे ब्राह्मण देव, यह कोई पत्र नहीं बल्कि मेरे प्राण हैं। यदि यह समय से कन्हैया के पास नहीं पहुंचा, द्वारकाधीश के पास नहीं पहुंचा, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब इस प्रकार कहा तो ब्राह्मण देव दौड़े दौड़े द्वारकाधीश के पास पहुंचे और द्वारकाधीश ने जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया देख करके ब्राह्मण देव को अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते थे। ब्राह्मण देव को बिठाल करके पूजन किया, भोजन आदि से निवृत्त करवा करके ब्राह्मण देव से पूछा कि आप बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ। ब्राह्मण देव कहते हैं कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी जी ने हमको भेजा है और जो उन्होंने पत्र दिया वह पत्र कन्हैया को दिया। भगवान ने जैसे ही वह पत्र पंडित जी से पढ़वाया, पंडित जी ने उसमें जो लिखा था वह पढ़ के सुना दिया कि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैंने आपकी इतनी कथा इतनी गाथा सुनी है जिससे आपकी छवि जो मेरे हृदय में बनी है और मैंने आपको मन से ही अपना पति मान लिया है। मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। आप कुंदनपुर आकर के मुझे ले जाइए। और उसमें यह भी लिखा था कि मैं गौरी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, वहां पर ना तो कोई सैनिक रहेगा ना कोई पहरेदार रहेगा। आप मंदिर में आकर के मां भगवती के सामने मेरा हरण करके ले जाना। कन्हैया ने जैसे ही यह पत्र सुना, कन्हैया भी कहते हैं हे ब्राह्मण देवता,
जितनी उत्सुकता रुक्मणी को है उससे ज्यादा उत्सुकता हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने भी रुक्मणी के बारे में बहुत सुना है। अब तो भगवान कन्हैया कहते हैं ब्राह्मण देव देर नहीं करनी चाहिए। अब तो ब्राह्मण देव के रथ में बिठाल करके कन्हैया रात्रि के समय में कुंडलपुर के लिए चल पड़े, और जैसे ही निकले रथ में विराजमान होकर के तभी दाऊ भैया बलराम जी ने कन्हैया को जाते देखा। कन्हैया सोचने लगे इतनी रात्रि में यह कहाँ जा रहा है। द्वारपालों से पूछा, सबने कह दिया ब्राह्मण देव आए थे और उन्होंने एक कक्ष में जाकर के उनसे वार्तालाप की, पता नहीं क्या हुआ, कन्हैया और ब्राह्मण देव दोनों चले गए। जैसे ही दाऊ जी को पता लगा और उन्हें यह भी पता लगा कि कुंडलपुर में भीष्मक जी की पुत्री का स्वयंवर हुआ है, दाऊ भैया समझ गए कि कन्हैया वहीं गया होगा। अब तो अपने सैनिकों को बुलाया कि वहां पर शिशुपाल की बारात आ रही है, और शिशुपाल कन्हैया से बहुत विद्रोह करता था, बैरी मानता था भगवान को। बलराम जी अपनी सेना को लेकर के कुंडलपुर के लिए चल पड़े, और वहां शिशुपाल अपनी बारात लेकर के कुंडलपुर के यहाँ पर आया और जनवासी में पहुंच गया। और जैसे ही पता लगा कि शिशुपाल बारात लेकर के आ गए हैं, और वहां पर रुक्मणी जी गौरी पूजा करने के लिए माता पार्वती के मंदिर के लिए चल पड़ी। और जैसे ही माता के पास पहुंची तो माता से कहती है, माँ भगवती, मैंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य कर्म, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, जो भी व्रत तप किया है उसका आज फल मुझे चाहिए। मुझे वर के रूप में द्वारकाधीश दे दीजिए। माता रुक्मणी गौरी मैया से कहती हैं, अनेकों प्रकार से अपनी भक्ति का वर्णन करती है, माता से वरदान चाहती है कि हमारा विवाह कन्हैया से हो। कहने लगी, मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सावरो रुहारी स्नेह जानत राम राम, हरि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुधार सभी जानत गौरी मैया से कहती है, वही सावरा मुझे चाहिए। जो भी मैंने अभी तक धर्म पुण्य कार्य किए हैं उन सब का फल आज मुझे चाहिए। और वहां पर माता का पूजन करते समय उन्होंने सामने देखा कि जो ब्राह्मण देव पत्र लेकर के गए थे वह उछलते हुए, हंसते हुए, भागते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देव को देखा तो समझ गई कि काम बन गया है। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए भेजें और वह कार्य करके लौट कर आता है तो उसके चेहरे पर दिख जाता है कार्य बना है कि बिगड़ गया है। जब ब्राह्मण देव को देखा कि उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और उनकी चाल में जो गति है उसको देख करके रुक्मणी जी समझ गई कि हमारा कार्य बन चुका है। और यदि वही ब्राह्मण देव मुख लटकाए आ जाते तो समझ जाते कि हमारा कार्य नहीं हुआ। तो रुक्मणी जी समझ गई और ब्राह्मण देव जैसे ही आए तो ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। अनेकों प्रकार से ब्राह्मण देव के वचनों को सुना। ब्राह्मण देव कहते हैं
रुक्मणी जी आप चिंता न करें, आपका कार्य हमने कर दिया है। रुक्मणी जी कहती ब्राह्मण देव वो सब तो ठीक है, बताइए कन्हैया कहाँ पर है द्वारकाधीश? आप उनको साथ में नहीं लाए। ब्राह्मण देव कहते हैं हम उनको साथ में नहीं लाए, द्वारकाधीश हमें लेकर के आए हैं और वह मंदिर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही भीष्मक जी को यह पता लगा कि द्वारकाधीश कुंडलपुर में आए हैं, तो जो सगाई का सामान था वह सामग्री लेकर के शिशुपाल के पास जनवासे में जा रहे थे। जैसे ही भगवान का नाम सुना कि भगवान यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो सभी को लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। अब तो भगवान अपने रथ में विराजमान थे और जैसे ही भीष्मक जी ने देखा, भगवान की छवि को देख करके मोहित हो गए और भगवान को प्रणाम किया। और जो कुंडलपुर के सदस्य भीष्मक जी के साथ थे और जो विवाह की सामग्री लिए थे, उन्होंने सोचा कि यही दूल्हा है, भगवान को दूल्हा समझा। तो जो विवाह की सामग्री थी वह भगवान कन्हैया के चरणों में रखने लगे। भीष्मक जी ने देखा कि सब गड़बड़ हो गया, इनको लग रहा कि यही दूल्हा है। फिर भीष्मक जी कहते हैं कि आप द्वारकाधीश यहाँ पधारे हैं, आज हमारी पुत्री का विवाह है, चल करके उसमें सम्मिलित होइए। भगवान कहते हैं हम तो यहाँ से निकल रहे थे, बस इतना ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके दर्शन हो गए, अब हम चलते हैं। भीष्मक जी जब नहीं माने तो उन्हें बार बार मनाने के बाद अपने कुंडलपुर का दर्शन कराने लगे। कुंडलपुर के नगरवासियों ने जब देखा कि दिव्य रथ में विराजमान कन्हैया चले जा रहे हैं, तो कुंडलपुर की स्त्रियों ने समझा कि यही दूल्हा है और कन्हैया की छवि को देख करके रुक्मणी जी के भाग्य की सराहना करने लगी। कुंडलपुर की स्त्रियां कहने लगी रुक्मणी का भाग्य देखो, कितना सुंदर दूल्हा देखा है, आज तक कभी भी हमारे कुंडलपुर में इससे सुंदर दूल्हा नहीं आया। रुक्मणी जी के भाग्य की सराहना करने लगी। और जैसे ही भीष्मक जी को यह पता लगा कि कृष्ण भगवान को ही सब रुक्मणी का दूल्हा समझ रहे हैं, तब तो उन्होंने सेवकों को बुलाया और कहा कि जाओ सभी दास दासियों से कह दो यह द्वारकाधीश हैं, यह रुक्मणी के लिए दूल्हा नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे भीष्मक जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। और हमारे लिए पत्र भी नहीं आया, हमारे लिए पत्र आता तो हम विवाह में अवश्य रुकते, वो तो हम यहाँ से निकल रहे थे, आप मिल गए तो आपके साथ आना पड़ा। कन्हैया भीष्मक जी से आज्ञा लेकर के चल पड़े और वहां शिशुपाल की बारात में जनवासे में जरासंध आया था। और जब वहां पर यह पता लगा कि द्वारकाधीश कुंडलपुर में आए हैं, अब तो जरासंध डरने लगा। जरासंध कहता है अरे मित्र शिशुपाल, वह द्वारकाधीश यहाँ पर आया है, मैंने उसको भगा दिया था युद्ध में हरा करके, परंतु वह यहाँ आया है तो दाल में कुछ काला है। शिशुपाल कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, आप व्यर्थ में चिंता करते हैं। जरासंध कहते हैं अरे शिशुपाल, तुम उसको नहीं जानते, तुम उसको बालक समझने की चेष्टा ना करो। उसी कन्हैया ने मुझे 17 बार युद्ध में परास्त किया है। अब तो भगवान कृष्ण के बारे में जब सुना और जरासंध ने जब ऐसा कहा तो शिशुपाल ने कहा जाओ सैनिकों, पूरे नगर को घेर लो, कोई बाहर ना निकल पाए। और जैसे ही पता लगा कि माता रुक्मणी
गौरी पूजन करने के लिए मंदिर गई हैं तो सभी जो सैनिक थे, रक्षक, वह मंदिर के चारों तरफ खड़े हो गए, मंदिर को घेर लिया। रुक्मणी जी ने जैसे ही मंदिर के बाहर देखा कि यहाँ तो चारों तरफ सैनिक ही सैनिक हैं, और रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था कि मंदिर पूजन करने जाएंगे, वहां पर कोई सैनिक नहीं मिलेगा और भगवान कन्हैया अकेले आए हैं। अब तो रुक्मणी जी को चिंता होने लगी। रुक्मणी मैया इतने सैनिकों को देख करके सोचने लगी कि भगवान को हम कैसे पहचानेंगे, कभी दर्शन भी नहीं किया, कभी देखा भी नहीं। पुनः सोचती है लेकिन होंगे तो करोड़ों में एक होंगे, अलग से समझ में आ जाएंगे। सभी सैनिकों को देखते हुए चली आ रही हैं और जैसे ही सैनिकों ने रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखा तो सभी मोहित हो गए। इतनी सुंदर छवि रुक्मणी जी की, जिसे देख करके सभी सैनिक मोहित हो गए। रुक्मणी जी एक एक सैनिक के मुख को देखते हुए जा रही हैं, पता नहीं हमारे द्वारकाधीश कहां पर है। रुक्मणी जी माता के मंदिर से बाहर आते हुए देखती जा रही है कि हमारे द्वारकाधीश कहां पर हैं, और सैनिकों के बीच में भगवान द्वारकाधीश खड़े हुए हैं। और जैसे ही द्वारकाधीश पर रुक्मणी की नजर पड़ी, देख करके मोहित हो गई कि यही हमारे प्रियतम हैं। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और सैनिकों के बीच में से चलने लगे। जो सैनिक रुक्मणी को पहरा देने के लिए आए थे वह मोहित हो गए। इस प्रकार से मोहित हुए कि उनको यह सुध-बुध नहीं रही कि हम क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान की मोहिनी में फंस गए और देखने लगे कितनी सुंदर जोड़ी है कृष्ण की, रुक्मणी की। भगवान की छवि को देख करके, माता रुक्मणी की छवि को देख करके सभी सैनिक पत्थर की भांति खड़े रह गए और भगवान सभी सैनिकों के बीच में से माता रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठा करके ले गए। कुंडलपुर की सीमा को जैसे ही लागा तो भगवान की मोहिनी जब सैनिकों से दूर हुई, सैनिकों को होश आया और देखा कि कन्हैया रुक्मणी जी को ले गया है। तो चिल्लाने लगे कि ले गयो, ले गयो, परंतु कोई रोकने वाला नहीं। भगवान का रथ इतनी तीव्र गति से गया और पीछे पीछे दौड़ करके सैनिक जब द्वारकाधीश को नहीं पकड़ पाए, भीष्मक जी के पास आए। भीष्मक जी ने कुछ नहीं कहा। तो जैसे ही वहां शिशुपाल को पता लगा कि द्वारकाधीश रुक्मणी को ले गए, अब तो शिशुपाल को लज्जा आने लगी और अपने मित्र से कहता है, अरे जरासंध, आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कहते हैं, अरे मित्र, ऐसी छोटी मोटी बातों पर प्राण त्यागने की बात करते हो। शिशुपाल कहता है, यह छोटी मोटी बात नहीं, यदि मैं बिना विवाह के घर जाऊंगा तो मेरी भाभियां मुझे ताना मारेंगी। जरासंध कहने लगा, यह तो छोटी बात है। उसने, कन्हैया ने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है
अब जब शिशुपाल ने यह सुना कि 17 बार हराया है, शिशुपाल कहने लगा जब हमसे बड़े बेशर्म रह रहे हैं तो हमें क्या मरना। शिशुपाल को सांत्वना प्राप्त हुई और शिशुपाल जिस डोले में बैठ करके रुक्मिणी जी को जाना था उसी डोले में बैठ करके खुद चला गया। और वहां जब रुक्मी को यह पता लगा कि मेरी बहन रुक्मिणी को द्वारकाधीश हरण करके ले गए, तो सैनिकों को साथ में लेकर के द्वारकाधीश को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही कृष्ण के रथ को पकड़ा और जब जोर जोर से आगाज करने लगा कि द्वारकाधीश रुक जाओ, पहले हमसे युद्ध करो, हमें हरा करके हमारी बहन को लेके जाना। और क्षत्रियों का धर्म है, जो चुनौती दे देते हैं उसको वो निभाते हैं। यदि भाई को युद्ध की चुनौती दे तब भी युद्ध करना पड़ता है। ऐसा क्षत्रियों का स्वभाव होता है। भगवान कन्हैया को जब युद्ध की चुनौती रुक्मी ने दी तो भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया और रुक्मी से युद्ध करने लगे। और जब देखा कि बहुत सेना लेकर के रुक्मी आए हुए हैं, रुक्मिणी जी को अत्यंत भय लगा कि कन्हैया अकेले हैं और लाखों सैनिकों से अकेले कैसे युद्ध करेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। पीछे से आवाज आई द्वारकाधीश की जय। और पीछे मुड़ के जब कन्हैया ने देखा तो बलराम जी सैनिकों को लेकर के कुंडलपुर की सीमा में आ गए। बलराम जी को देख करके कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। अब तो बलराम जी ने अपना हल उठाया और सैनिकों से युद्ध करने लगे। बलराम जी को आते ही देखा तो कन्हैया ने प्रणाम किया और जैसे ही रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, बलराम जी कहते हैं बहू रानी घर चलो, वहीं प्रणाम करना, हम तब तक रिश्तेदारी निभाकर आते हैं। तो भगवान बलराम युद्ध करने लगे और कन्हैया रुक्मिणी जी को चल पड़े। और रुक्मी ने जब यह देखा कि कन्हैया रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं तो रुक्मी युद्ध को छोड़ करके कृष्ण के पीछे पड़ गया। भगवान ने देखा कि रुक्मी हमारे पीछे आ रहा है, भगवान ने रथ को रोका और रुक्मी से युद्ध किया। रुक्मी को अनेकों प्रकार से भगवान ने युद्ध में परास्त किया। और जब तलवार को निकाल करके रुक्मी पर प्रहार करने लगे, रुक्मिणी जी डर गई, भगवान के चरण पकड़ लिए। कहती हैं यदि आज आपने मेरे भाई का अंत कर दिया तो मेरा जो विवाह है वह कलंकित हो जाएगा, उसमें कलंक लग जाएगा और मेरी भाभियों का वैधव्य मुझ पर देखा नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे भाई लगते हैं तो हमारे भी कुछ लगते हैं, हम उनका अंत नहीं करेंगे। भगवान रथ से नीचे उतरे और उतर करके रुक्मी के पास पहुंचे और रुक्मी को बंधन में डाल करके उसके सिर का मुंडन करने लगे। कन्हैया ने रुक्मी का सिर अपनी तलवार से मोड़ दिया। और जैसे ही बलराम जी ने वहां से देखा कि कन्हैया ने रुक्मी के सिर को मोड़ दिया है, अब तो भागे भागे वहां से बलराम जी आए, कन्हैया से कहते अरे कन्हैया तुम्हें समझ नहीं आती, तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। ऐसे किसी के बालों को नहीं मोड़ा जाता। अनेकों प्रकार से कन्हैया को डांटने लगे तो कन्हैया ने इशारा किया भैया
अभी अभी हमारी शादी हुई है और आप अपनी बहू के सामने हमें डांट रहे हैं, अच्छा लगता है? बलराम जी को दया आ गई और कहा, कन्हैया तुम यहां से जाओ। तो भगवान ने आकर के सीधा कन्हैया को डांटा, और शादी विवाह में झगड़ा तो होता ही है। भगवान कन्हैया के विवाह में झगड़ा हुआ, और क्षत्रियों का स्वभाव भी होता है। रुक्मी जी ने कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा, भगवान ने युद्ध किया। क्षत्रियों का धर्म भी है, यदि कोई ललकारे युद्ध करने के लिए तो उससे पीछा नहीं हटे जाता, चाहे वह भाई हो, सगा भाई हो। यदि कोई भी युद्ध के लिए चेतावनी देता है तो उससे भी युद्ध करना पड़ता है। तो भगवान की कन्हैया की शादी में रुक्मणी से विवाह हुआ, और उसमें भी अनेकों प्रकार से लड़ाइयां हुई। होती हैं शादियों में, आवश्यक है, परंतु बारातियों को चाहिए कि पहले अपने वालों को डांटे। जिस प्रकार बलराम जी ने कन्हैया को डांट लगाई, इसी प्रकार पहले अपनों को डांटे, उसके बाद जब सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, बाद में उसको भी समझाएं। और सरपंच महोदय जी के बड़े भैया जी व्यास मंच पर पधारे, पूज्य श्री सदगुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्ण भैया कुंडल इत्र बहुत बरसाया, कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हाँ महकता रहे हर कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बालों से चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। आदरणीय सम्मानित श्री रघुवीर सिंह जी ठाकुर, इनको गुल्लू भाई साहब के नाम से पुकारा जाता है, वे व्यास मंच पर पधारे, पूज्य श्री सदगुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर भेंट करें। आदरणीय सम्मानित श्री रघुवीर सिंह जी ठाकुर सिर चौकी वाले, और इनकी ओर से 25,000 रुपये, 25,001 रुपये की राशि, एक बार जोरदार ताली, और साथ ही अन्नदान के रूप में एक गोरा गेहूं प्राप्त हुआ है। भगवान का भंडार भरा रखें। मंच पर पधारे आदरणीय बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे में गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे, दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे, तेरा किसने किया
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त माता बहन तेरे ना 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 बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका जब भगवान कन्हैया से अनेकों प्रकार से आज बालक का प्राकट्य दिवस, एक बार जोरदार ताली इस बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप आप सभी प्रदान करें। संबासुर का अंत करके भगवान ने जो राजकुमारियों को संबासुर की कैद से मुक्त करवाया, उन सभी ने भगवान को अपने आप को अर्पित कर दिया। और भगवान कहते जो मुझे अर्पण हो जाता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। राजकुमारियों ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान ने सोलह हजार सौ कह दो कि कर पे सुदामा गरीब आ गया है। कर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी बदन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी बदन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो। एक बार मोहन से जा करके कह दो। मिलने सका नसीबा गया है। मिलने सका नसीबा गया है। सुनते ही चले आए मोहर लगाया गले सुदामा को मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहर। लगाया गले से सुदामा को मोहर। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। आया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेरे यार सुदामा रे। मेरे यार सुदामा रे। भाई बड़े दिलों में आए। यार सुदामा रे। भाई बड़े दिलों में आए। बालक पर जब आया करता रोज के आया करता। बालक पर जब आया करता रोज के आया करता। बालक पर जब आया करता रोज के जाया करता। तकरार सुदामा रे। भाई गड़े दिलों में आया बता मेरे यार सुदामा रे। भाई गड़े दिलों में आया मेरे यार सुदामा रे। भाई गड़े दिलों में आया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी द्वारका में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने अनेकों प्रकार से कन्हैया सुदामा जी को गले लगाने लगे। बस 10 मिनट की बात और है। सुदामा चरित्र यहाँ पूर्ण होता है और अंतिम श्लोक श्री भागवत जी का 10 मिनट पश्चात आप और हम सब मिलकर के करेंगे। इसके बाद पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज का पूजन है। आप सभी अपने स्वेच्छानुसार शांति पूर्वक आते जाएं, वेद व्यास जी महाराज का पूजन करते जाएं। अभी 10 मिनट की शांति और रखें। सभी के लिए व्यास पूजन का परम आनंद परम मौका प्राप्त होगा। सभी शांति का समन्वय रखते हुए कृपया कोई 10 से 15 मिनट तक मंच में ना पधारे। विनम्र निवेदन है। जोरदार तालियों का अभिवादन। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा करते
सुदामा जी को याद आया इतना बड़ा राजा है और 4 घर के मांगे हुए चावलों को जब देखेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। भगवान ने पोटली को छीन लिया, चावल जैसे ही खाने लगे, भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब कुछ सुदामा जी को दे दोगे तो आप खुद सुदामा हो जाओगे। भगवान कहते हैं यदि भक्त मुझको अर्पण हो जाए तो मैं अपने आप को भक्त को प्रदान कर देता हूं। सुदामा जी के लिए भगवान स्वयं को दान कर दिया। सुदामा जी से कहने लगे कि आपने हमें आपने विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी कहते हैं आपने विवाह की, आपने बुलाया। भगवान कहते हमारा विवाह नहीं हुआ। विवाह तो कोई होता है जब तिथि होती है, तिथि होती है तो बुलाया जाता है। हमारा तो जब भी विवाह हुआ है 1 दिन का हुआ है। तो भगवान ने अनेकों प्रकार से अपनी बचपन की यादों को सुदामा जी के साथ में बांटा। सुदामा जी कहते हैं भैया अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा ठीक है आप जाइए। सुदामा जी सोच रहे थे हमारी सुशीला ने भेजा है तो कुछ सौगात लेकर के जाएं। भगवान ने जब कहा कि जाइए, सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी के मन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। भगवान की उस छवि को अपने मन में बसा करके सुदामापुरी में पहुंचे और सुदामापुरी में जो महलों को देखा तो उनको देख के अचंभा हुआ। भगवान ने सुदामापुरी में द्वारका जैसी व्यवस्था कर दी, महल बन गए, अटारियां बन गई, यहाँ झोपड़ी बनी थी। भगवान ने भक्तों पर कृपा की और आज 7वें दिवस की कथा में राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज देते हैं। कथा का जो अंतिम उपदेश है राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज प्रदान करते हैं। सभी भक्त माता बहनें विराजमान होकर के भगवान की दिव्य कथा में राजा परीक्षित को जो अंतिम उपदेश भगवान ने दिया उसको सुने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह जीव दुनिया में अकेला आता है, अपने जीवन के सभी को भोग करके अकेला ही चला जाता है। यह तो मृत्यु लोक की माया है, मैं मेरा जो इसमें पड़ जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी अंतिम उपदेश देने लगे, राजन जो इस मृत्यु लोक में आता है उसकी मृत्यु अटल है, यह सत्य है, मृत्यु को कोई नहीं झुठला सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वह काल रूपी तक्षक आएगा, परंतु जो भगवान की अमृत कथा का आपने जो पान किया है उससे जो आपकी आत्मा है वह परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये पंच तत्व का शरीर है तो नाशवान है, ये नश्वर शरीर है, लेकिन जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है उसको मुक्ति कहते हैं। और यह जीव इस शरीर से इतना प्रेम करता है जितना ईश्वर से नहीं करता। ऐसा अंतिम उपदेश दिया। राजा परीक्षित को भगवान की कृपा में दिव्य अमृत कथा का जो पान किया, उनका जो मृत्यु का भय था वह दूर हो गया और काल रूपी तक्षक जो संत के श्राप से आया उसके डसने से राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की। तो भगवान राजा परीक्षित के जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय हुए। उन्होंने जब पता लगा उनको कि हमारे पिता का अंत तक्षक सर्प के डसने से हुआ है तो उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया और जितने भी सर्प थे सभी की आहुतियां लगानी चालू कर दी। अब तो आस्तिक ऋषि आए, उन्होंने समझाया यह तो परमात्मा की लीला है,
तुम दोषी क्यों बनते हो? तब भगवान की आज्ञा से जो आस्तिक ऋषि आए थे उनके समझाने पर जन्मेजय अपने राज्य में अपनी प्रजा की सेवा करते हुए रहने लगे और भगवान का नाम इतना संकीर्तन होने लगा। राजा परीक्षित की मुक्ति को देख करके सभी देवी देवता इस ब्रज भूमि में आकर के नृत्य करने लगे। श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम उपदेश में श्लोक है। दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है। अंतिम उपदेश का जो श्लोक है दोनों हाथों को जोड़ करके बोले, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सप्तम दिवस में भगवान की दिव्य कथा का समापन हम पर भगवान की दिव्य कृपा पर जो जैसा बना हमने आपको सुनाया और हमारे जो कलाकार आए हुए हैं बीना से स्वाभाविक हमारे और आपके सभी के बीच में बाहर से पधारे हुए पूज्य श्री पंडित जी महाराज और साथ ही समस्त कलाकार बंधु बांधव और इसमें जो है पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने आप और हमारे के लिए 7 दिवस में जो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया है उसमें जाने अनजाने में जो भी त्रुटि रही हो आप सभी आशीर्वाद स्वरूप एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद पूज्य व्यास जी महाराज के लिए दीजिए। और साथ ही बाहर से पधारे हुए सभी विप्र देवता ब्राह्मणों से भी कोई जाने अनजाने में संगीत कलाकारों से त्रुटि बनी हो तो क्षमा करिएगा। एक बार जोरदार आशीर्वाद आपकी तालियों का हम सभी को प्राप्त हो गए। हमारे से बाहर से पधारे हुए मंडी वामोरा के पास से पंडित श्री अभिषेक शास्त्री जी मंडी वामोरा के पास से पधारे, एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज जी के लिए। और लखार से पंडित श्री शंकर जी शास्त्री जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और श्री आसू पटेरिया जी, पंडित श्री आसू पटेरिया जी मंडी वामोरा के पास शहरवासी से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूज्य पंडित जी के लिए। और इसके जो पहले कार्यक्रम चल रहा था वो इंदौर के समीप चल रहा था हमारे कृष्णा भैया की टीम का। तो जैसे ही उनके लिए जानकारी लगी कि पूज्य व्यास जी महाराज की भागवत कथा ग्राम डाना में विराजमान होने के लिए जा रही है तो एक फोन पे वह अपने अगले कार्यक्रम को छोड़ करके पूज्य व्यास जी महाराज की भागवत में चले आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां भैया के लिए। और जो हमारे आर्गन पे विराजमान है भैया श्री कृष्णा मिश्रा जी, पंडित श्री कृष्णा मिश्रा जी बीना से हैं। और इसी के साथ जो पेट बाधक हैं जो ये भैया हमारे जबलपुर से हैं अंकित झारिया जी। और जो तबले पर है हमारे श्री अंकित मिश्रा जी। इन सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों का अभिवादन। और हमारे जो मंच संचालन करते हैं पंडित जी मोंटी पंडित जी मंडी वामोरा से, इनके लिए जोरदार तालियां। तो क्षमा याचना समझिएगा या आपको विदाई लगे तो जो भी हमारे कृष्णा भैया का भी मधुर वाणी में आप सभी के लिए हमारे जाने का आप सभी के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा विदाई गीत सुनाएंगे। आप सभी बड़ा रस प्राप्त करें और जो भी त्रुटि बनी उसको क्षमा करें। क्षमा याचना के स्वरूप आप सभी के बीच में एक विदाई गीत और होगा। और जिसको पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करना है वह शांति पूर्वक आते हुए व्यास पूजन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए निकल जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर
जाना है, विदाई ले सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना प्रेम का बल इसे फिरे से बहाना है, हमें अब दूर जाना है, विदाई ले रहे सब से हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। करना मात पिता की सेवा करना, सत्संग में उन्हें लाते रहना, सत्संग में उन्हें लाते रहना, यही बिरती बस बारंबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की समर्पित होता है। आइए सभी प्रेम से भजनों का आनंद लेते हैं। हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
एकत्रित ना हो, भीड़ कम करते जाएं। व्यास जी का जल्दी जल्दी पूजन करते जाएं, भीड़ ना करें यहाँ पे, सीधा जाए। सभी भक्तगण जल्दी जल्दी पूजन करते जाएं, भीड़ एकत्रित ना करें, सीधा जाए। रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला री सपने माला री सपने माला री। क्या पाए बस शीश झुकाए सभी की ओर करते चले, समय का भाव है, शीघ्र अति शीघ्र नीचे की ओर करते चले। बोले श्री बाके बिहारी लाल पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए हरि की कथा सुनाने वाले सबको राम रखने वाले। अरज सुन लीजिए या परुचारी आप बिहारी अरज सुन लीजिए बिहारी अरज सुन लीजिए बिहारी। एक बड़ी सुंदर खुशखबरी, एक बड़ी ही मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला मेरी खुदा की
मेरी गिनती है बालों बना लो मेरी शाम से उन्हें सरकार बना लो बिगड़ी मेरी मेरे बाकी बिहारी सरकार बना लो मेरे बाकी बिहारी सरकार बना लो बिगड़ी मेरी राधे राधे जय राधे चरणों से अपनी लगा लो मुझे चरणों से अपनी लगा लो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे 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 चरणों से अपनी लगा लो मुझे चरणों से अपनी लगा लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो होली के ले रघुवीरा होली के ले रघुवीरा होली के ले रघुवीरा कबक में होली के ले रघुवीरा होली के ले रघुवीरा बिरज में होली के ले रघुवीरा होली के ले रघुवीरा कबक में होली के ले रघुवीरा हाँ चल मिला गए लोग लगाई होली के ले रघुवीरा होली के ले रघुवीरा अबक में होली के ले आज लास्ट दिन है भैया, आप कंजूसी ना करें। अगर हम गा नहीं रहे होते तो
हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। ताली की सेवा करते ऐसे नहीं भैया, पीछे वाले भी वैसे तो हमें दिखते नहीं, थोड़ा पीछे वाले कहते जो इस दरबार में नाचता है उसे और कहीं नाचने की जरूरत नहीं रहती भैया। जब किस झरना लग जाए ना झरना लग जाए ना झरना लग जाए ना झरना लग जाए राके बिहारी राजधानी मोटे मोटे तेरे ना झरना लग जाए ना झरना लग जाए ना झरना लग जाए। हमारे ब्रिज में तो कहते हैं नला लग जाए नला लग जाए मोटे मोटे तेरे हैं। करो कष्ट हरो मान दो भगवान पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान अब मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दिल की दया की कभी मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति मैं बसा करो तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार आस प्यास गाए तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर
धरूं तेरी आरती। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राधा रानी को भैया कर लो, आगे जाओ भैया। अच्छे खेलते हैं।